हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों को आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग को क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर है उसको देखना है। तो जो चैप्टर का नेम है पहले वो लिखते हैं। तो चैप्टर का नेम क्या है अपने पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मतलब कुल मिला के यहाँ पे हम लोग को पिछले चैप्टर में तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़े थे, गॉस लॉ, कूलम्ब्स लॉ देखे थे। इसमें अपने को क्या देखना? पोटेंशियल के बारे में देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और साथ साथ हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस क्या होता है वो आगे बात कर लेंगे। पोटेंशियल तो तुम लोग के जीवन में पहले आ चुका है, लेकिन यहाँ पे किससे रिलेटेड पोटेंशियल बात करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड बात करना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करें तो उसी का डेफिनेशन भी जान लिया जाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो पहला हेडिंग हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसका डेफिनेशन लिखा जाएगा। तो इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन। पहले डेफिनेशन बता दें, उसके बाद मैथमेटिकली फिगर से बता देंगे। तो क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक तरह से अमाउंट ऑफ वर्क डन है किस चीज़ को करने में? टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या ले आना है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले आना। कहाँ से ले आना? फ्रॉम इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से कहाँ पे ले आएंगे? उस पॉइंट पे, टू दैट पॉइंट अलोंग एनी पाथ विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ये एकदम ध्यान रखना, बिना किसी एक्सेलरेशन के, मतलब बहुत धीरे धीरे ले आना। अब देखो इसको फिगर से अगर बताना चाहें तो क्या हो गया? कुछ ऐसा हो जाएगा कि जैसे मान लो अपने पास एक इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट लोकेशन है, इनफाइनाइट पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस चार्ज को देखो, दो बातें हैं। सबसे पहले हम क्या करें? इनफाइनाइट से चार्ज को मूव करेंगे और यहाँ पे कोई एक ऑलरेडी अपने पास चार्ज रखा हुआ है जिसको हम लोग क्यू बोल दिए। तो एक चार्ज है अपने पास क्यू जो रखा हुआ है, इससे इनफाइनाइट दूरी पे, इससे इनफाइनाइट दूरी पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसको भी हम लोग क्या बोले? मान लो कैपिटल क्यू बोल देते हैं। तो ये जो कैपिटल क्यू है, इस कैपिटल क्यू को जो इनफाइनाइट पे रखा है उसको जब हम लोग लेके आएंगे इस चार्ज के पास जो ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज है, मान लो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ले आ रहे हैं इनफाइनाइट से। पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझाते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन ये कह रहा है कि हम लोग को इनफाइनाइट से कोई चार्ज किसी पॉइंट पे लेके, जैसे मान लो इस पॉइंट पे लेके आना है हमको ये वाला चार्ज। तो ये वाला चार्ज जब हम इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं तो कहाँ से लेके आ रहे हैं? इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। तो जब इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं इस चार्ज को इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसको हम पी बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ क्या करना होगा? यहाँ पे वर्क डन करना होगा। तो ये जो वर्क डन है, इसी वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और जब इस चार्ज को हम यहाँ पे ले आके रख देंगे तो जो भी हम काम किए हैं, मतलब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले आने में जो भी हम काम किए, वो सारा एनर्जी जो है उस चार्ज के पास ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि उस चार्ज का पी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है, तो जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वही उस चार्ज का पोटेंशियल हो जाएगा। अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो इसको डिनोट करते हैं वी से। क्या हो गया? ये पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया। क्या कह रहे हैं? अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या करना अपने को? काम करना है। किस पे काम करना है? चार्ज पे काम करना है। तो जो चार्ज को पे काम करना है उसको हम क्या बोल देते हैं? क्यू नॉट। क्यू नॉट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? टेस्ट चार्ज। याद होगा हल्का फुल्का। तो मैथमेटिकली अगर हम लोग बात कर लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो मैथमेटिकली वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। ये कौन सा क्वांटिटी होता है? तो ये होता है अपने पास स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब साथ साथ इसका यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम, या फिर हम बोल देंगे वोल्ट हो जाएगा। पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। तो ये कुल मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात हो गई। एक और बार बता दें कि किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आ रहे हैं तो जो भी हम लोग वर्क डन कर रहे हैं उस चार्ज पे, उसी को हम लोग बोलते हैं उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब जब कभी भी हम लोग काम करें, और ले आना कैसे, ये याद रखना है, कैसे ले आना? विदाउट एनी एक्सेलरेशन। मतलब जो प्रोसेस होगा, कैसा प्रोसेस होगा? बहुत स्लो प्रोसेस होगा, मतलब स्लोली लेके आना है ताकि उसमें कोई एक्सेलरेशन ना आए। तो जब कभी भी हम काम करके, मतलब कि उस किसी चार्ज पे, जैसे क्या बात करें, इस चार्ज पे हम काम किए हैं तभी इस पॉइंट पे लेके आ पाए, तो जो भी हम काम करेंगे ना इसमें वो स्टोर हो जाएगा, मतलब ये चार्ज में वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो वो जो एनर्जी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने लगेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा जिसको हम बोलते हैं डेल्टा यू। डेल्टा यू कहने का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी हो गया। यू वी कहने का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया।
तो डेल्टा यू कहने का मतलब इनिशियल और फाइनल, मतलब हम क्या लिखते हैं, जब कभी भी डेल्टा में लिखा जाएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है। फाइनल एनर्जी यहाँ हो जाएगा, और इनफाइनाइट पे हमेशा हम लोग एनर्जी क्या अज्यूम कर लेंगे, इनफाइनाइट को उसके पास कितना एनर्जी है, ज़ीरो एनर्जी है। तो इनफाइनाइट से जब हम उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे लेके आ रहे हैं तो जो एनर्जी हो जाएगा, और वो एनर्जी कैसे स्टोर होगा, वर्क डन से। तो ये जो डेल्टा यू है कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करेगा, वर्क डन। और भी वर्क डन कैसा वर्क डन, तो ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग वर्क डन लेंगे वो कैसा लेंगे, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन लेंगे। या फिर सिंपल हम ऐसा कह लें, जो डेल्टा यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, जब एक और चार्ज रहता है यहाँ पे और उस चार्ज के अगेंस्ट हम काम करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये अभी और आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे तुम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और जो एनर्जी स्टोर होता है वो U से डिनोट होता है, ठीक है। और जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो कैसे स्टोर हो रहा है, कहीं ना कहीं वर्क डन करने पे हो रहा है। वर्क डन क्या हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, एक्सटर्नल वर्क डन, जो वर्क डन हम कर रहे होंगे। और हम जो वर्क डन करेंगे किसी ना किसी के अगेंस्ट करेंगे, वो जो अगेंस्ट होता है इसी वजह से ये नेगेटिव का साइन आता है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ आएगा छोटा मोटा चीज़ का डेफिनेशन और ये फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तब तक इसको साफ़ करने के लिए वही करना पड़ेगा, वीडियो रोकना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको डेल्टा वी बोलते हैं। डेल्टा वी अभी हम लोग देखें वी किसके बराबर था, तो वी बराबर था क्यू अपॉन में डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। यही चीज़ जो है, ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं, इसी चीज़ को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं कि जब कभी भी हम लोग किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। जैसे मान लो ये इनफाइनाइट है, यहाँ पे अपने पास कौन सा चार्ज था, क्यू नॉट चार्ज था। उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ पे लेके आए, पी पॉइंट पे लेके आए। तो जब इस चार्ज को इस पी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल हम अभी बताए हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, यहाँ कहने का मतलब जो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल है उसको हम क्या लेके रखें, ज़ीरो। तो इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होगा ऑलरेडी हम ज़ीरो मान लिया, और इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा जिसको हम बोल दिए वी पी। तो ये जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी पी माइनस में वी ज़ीरो, ठीक है। वी ज़ीरो कहने का मतलब ये वाला जो पॉइंट है जिसको ओ बोल रहे हैं यहाँ पे हो गया, ठीक। अब ये क्या होता है, वी जो होता है किसके बराबर है, तो डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट के बराबर है। इस चीज़ को भी हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट के बराबर कर दें। अब हम यहाँ पे वी पी माइनस वी ज़ीरो, तो ये वाला पार्टी तो ऑलरेडी जीरो है, तो ये वाला पार्टी को अगर हम ज़ीरो कर देंगे तो कुल मिला के जो अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला हम लोग देखे तो वही फार्मूला तो आ रहा है यहाँ पे भी। यहाँ पे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, वो कुछ चेंजेस क्या है, तो अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेशन तो वही कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्या, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलॉन्ग एनी पाथ विदाउट एनी एक्सेलरेशन। वो जो डेफिनेशन तो वही डेफिनेशन कॉपी पेस्ट कर दिए। बस हम लोग मैथमेटिकली जब लिखने जाएंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। ये जो लिख रहे हैं ना मैथमेटिकली, यहाँ ये वाला पार्ट लिखना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। क्या हो गया, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। यहाँ से वर्क डन अगर निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा क्यू नॉट डेल्टा वी। और अगर रिप्लेस कर दे किसको, क्यू नॉट्स को, मतलब टेस्ट चार्ज को किसी चार्ज से, तो डब्ल्यू क्या आने लगेगा, डब्ल्यू आने लगेगा क्यू डेल्टा वी। तो हर एक चीज़ जो आ रहा है एक एक फार्मूला तैयार हो रहा है। जो सबसे पहले ये फार्मूला है, अब यहाँ पे वर्क डन का फार्मूला हम लोग ले आ लिया पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट करता हुआ। पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग देखे थे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी को अब डिस्कस कर लेते हैं, फिर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक इसको साफ करते हैं। देखो अब हम लोग बात कर लेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो अभी क्या देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया। अब देख लेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी को अगर समझना है तो कुछ ऐसा समझा जाए, जैसे देखा जाए सबसे पहले अपने पास एक क्यू चार्ज है, ठीक है। दूसरा चार्ज अपने पास इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट है, ये पॉइंट हो गया अपने पास इनफाइनाइट, जिसको हम लोग बोल दिए ओ पॉइंट है, जो इनफाइनाइट दूरी पे है। और यहाँ पे चार्ज कौन सा है, क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। और ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी हो गया, तो यहाँ पे भी कोई पर्टिकुलर, क्योंकि कलर तो बहुत सारा रंगीन हो जाएगा पूरा अपने पे। ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट पी हो गया जो कितने दूरी पे है, मान लेते हैं ये आर दूरी पे है इससे, मतलब इस चार्ज से आर दूरी पे पॉइंट पी है। तो यहाँ से जब हम क्यू नॉट को यहाँ से चला के जब हम यहाँ पे ले आएंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे ले आएंगे, तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। यही बात हम समझाना चाह रहे थे वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में, अब जिसको हम लोग आसानी से यहाँ पे देख लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कह रहा है कि जब कभी भी हम लोग इनफाइनाइट से, देखो डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या डेफिनेशन था कि जो चार्ज है उसको इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आ रहे हैं या किसी पॉइंट पे ले आ रहे हैं, तो जो काम करेंगे उसको हम लोग बोल रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हमको बात करना है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में।
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि जब कभी भी किसी भी चार्ज को हम लोग इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे ले आ रहे हैं और वो जो काम हम लोग कर रहे हैं किसी चार्ज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जैसे देखो, जब हम इसको यहाँ से ले आना शुरू करेंगे, हो सकता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक ना आ रहा हो, कोई असर नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इन क्यू नॉट चार्ज को हम क्यू के पास ले आएंगे, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आगे आने से रोकेगा। तो वही अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जब कभी भी हम लोग बात करने जाएंगे किसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा यू से। अब डेल्टा यू कहने का क्या मतलब, वही इनिशियल और फाइनल। और फिर से वही बात, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है, यहाँ पे पोटेंशियल होता है 0। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं। तो जब कभी भी हम लोग बात करेंगे डेल्टा यू कहने वाला पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो वो क्या होगा कि जब कभी भी हम इसको वर्क डन करा रहे हैं, मतलब क्यू नॉट चार्ज को हम उठा के पी पॉइंट पे ले आ रहे हैं, तो जो वर्क डन किए हम, तो इस केस में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो जो वर्क डन किए वो कहीं ना कहीं किसी के अगेंस्ट किए हैं। और वो किसके अगेंस्ट किए, तो ये जो क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा उसी के अगेंस्ट हम लोग वर्क डन कर रहे हैं। तो जो वर्क डन है माइनस तो बता दिया अगेंस्ट का, और वर्क डन कितना वर्क डन कर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन। जैसे क्या हो गया कि हम इसको यहाँ से ले आ रहे होंगे, जैसे जैसे मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट हम पार करेंगे तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रोकेगा, मतलब उसको आने नहीं देगा। तो जिस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आने नहीं दे रहा है, उसको रोक रहा है, तो वो पॉइंट हो गया पी। तो क्या हम यहाँ से यहाँ ले आए हैं तो कुछ काम किए हैं, अब इसके अगेंस्ट ही तो काम कर रहे हैं। जैसे इसके आगे हम ले जाएंगे तो ये आने थोड़ी देगा, कहीं ना कहीं। जैसे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, आने नहीं देगा, प्लस प्लस है तो अट्रैक्ट करेगा, हमको रोक के रखना, मतलब ऐसे पोजीशन पे रखना है जहाँ पे वो मूव ना करे, जहाँ पे वो रेस्ट में आ जाए। तो जो हम काम करेंगे, जैसे हमको इसको यहाँ पे रोक के रखना है, और जैसे दोनों प्लस चार्ज है तो रिपेल करेगा, अगर प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा, तो हमको रोक के रखना है। तो रोक के रखने वाला हमको होल्ड करना पड़ेगा। और वो जो होल्ड कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं भाई, जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा होगा उतना ही काम तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। जैसे हमको कोई खींचने का कोशिश कर रहा है तो हमको अपने आप को रोकना है, तो हमको उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। जैसे वही जो तुम्हारी महिला मित्र है तुमको अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन तुमको अपने कंट्रोल ले आना है, तो भाई अपने आप को तो होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो वही तो नेगेटिव चीज़ है कि हम अपने आप को रोक करके रख रहे हैं, तो वही नेगेटिव हो गया। और कितना रोक के रख रहे हैं, जितना तेज़ी से वो खींचेगी उतनी ही तेज़ी से हम अपने आप को रोकेंगे, तो ये हो गया नेगेटिव। अब हम इसके बारे में बात करना चाहें तो ये कहीं ना कहीं किसके बराबर है, एक्सटर्नल के बराबर है। और ये मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वही एक्सटर्नल भी तो है, मतलब ये जितना अप्लाई कर रहा होगा उतना ही हम लोग एक्सटर्नल भी अप्लाई करेंगे, मतलब दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये बात समझ आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एक रिलेशन और आ गया, जैसे देखो शुरू से अगर रिलेशन बात करें तो क्या क्या है, सबसे पहला है पोटेंशियल जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, यह है। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखें, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर था, W/Q के, और Q कोई चार्ज था, यहाँ से हम लोग वर्क डन क्या निकाले थे, तो वर्क डन आया था डेल्टा V Q डेल्टा V, ठीक है। तो ये 2-3 रिलेशन अभी अपने पास आ गया। एक चौथा रिलेशन ये आ गया, क्या डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, या फिर किसके बराबर हो जाएगा, वर्क एक्सटर्नल के। अब यहाँ से हम एक वर्क का फॉर्मूला निकालेंगे। वर्क का फॉर्मूला कहने का मतलब कि हम कितना काम कर रहे हैं ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। हम तब से ये बोले जा रहे कि काम कर रहे, भाई कितना काम कर रहे हैं, बहुत काम कर लिए। एक तो काम ये आया है Q डेल्टा V, लेकिन एक और काम आना चाहिए ना, जब हम लोग चार्ज के अगेंस्ट बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ और काम भी तो आना चाहिए। अब उसके बारे में बात कर लें तो वो कैसे होगा, तो अब अगला हेडिंग होना चाहिए अपने पास पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हेडिंग है, ठीक है। अब इस हेडिंग के तहत हम लोग निकालेंगे W का फॉर्मूला, मतलब कितना वर्क डन करे, तब से बोले जा रहे काम करे, कितना काम कर रहे भाई, वो अब अपने को निकालना है। तो वो निकालने के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हैं। और फिगर कुछ यही रहेगा, फिगर में कोई बदलाव नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जैसे मान लो ये क्यू चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है, कहाँ पे था, इनफाइनाइट दूरी पे था। तो हम क्या करें, काम करें। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखो हम कैसे लेंगे, जब हम लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे तो जैसे यहाँ से हम इस क्यू चार्ज से, जिसको हम बोल देते कौन सा पॉइंट, क्यू ही चार्ज बोलते हैं, इस क्यू चार्ज से एक्स दूरी पे, इस क्यू चार्ज से एक्स दूरी पे हम उस चार्ज को ले आए होंगे, क्यू नॉट चार्ज को। तो कहीं ना कहीं क्या लगना शुरू हो गया होगा, फोर्स लगना शुरू हो गया। हम ऐसा मान लेते कि फोर्स लगना शुरू हो गया होगा। तो कहने का मतलब हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि कितना दूरी, हमको ये मालूम है कि पी पॉइंट पे हम ले आ रहे हैं जिसका दूरी क्या है, इस पी पॉइंट पे अपने को चार्ज को लेके आना है। लेकिन जैसे हम उसको एक्स पॉइंट पे लेके आए होंगे, उस पे इन दोनों के बीच में अब कहीं ना कुछ अट्रैक्शन या इंटरैक्शन शुरू हो गया होगा। तो अब हमको काम करना शुरू करना पड़ा होगा। सबसे पहले तो हम इनफाइनाइट से लेके चले किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे,
अब लेकिन क्या करें कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो जो इस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था इस क्यू नॉट चार्ज को रोक रहा होगा या अपनी तरफ खींच रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा कहानी हो रहा होगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन शुरू हो गया। अब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन शुरू हो गया तो अपना काम भी शुरू हो गया। वो अपना काम क्या हो जाएगा, तो काम होता है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे फोर्स, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या है, तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स एफ हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना, हम मान लेंगे कि एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम कराएं जिसको क्या बोल देंगे डी एक्स। तो यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा डी एक्स। और ये जब हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो ये वर्क भी कौन सा है, छोटा सा वर्क है जिसको क्या बोलते हैं डी डब्ल्यू। अब हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। अब क्या देखने को मिलेगा, तो जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको कहाँ से ले आ रहे हैं, इनफाइनाइट से ले आ रहे हैं। तो इनफाइनाइट से ले आ रहे हैं। उस समय वर्क डन कितना था, तो उस समय पोटेंशियल जीरो था, तो उस समय हम कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं तो अब कुछ ना कुछ काम हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं डब्लू। और किस पॉइंट पे ले आके हम लोगों को काम चेक करना है, तो हम लोग को ले आना है आर पॉइंट की जो दूरी है उस पॉइंट, मतलब पॉइंट पी पे ले आना है। पॉइंट पी का जो दूरी हो कितना दूरी है, आर दूरी है। बात समझ में आया कि हम क्या किए, वर्क डन निकालना अपने को। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स दूरी पे फोर्स लगना शुरू हो गया तो हम उसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया कितना, डी एक्स। तो जो वर्क डन हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स। अब हम इंटीग्रेट करेंगे भाई, तो कहाँ से ले आना शुरू किया, उसको इनफाइनाइट से ले आना शुरू किया, तो इनफाइनाइट पोजीशन हो गया। कहाँ तक लेके आ रहे हैं, पॉइंट पी तक ले आ रहे हैं जो कितने दूरी पे है, आर दूरी पे है। तो अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ तो सीधा सीधा डब्ल्यू देखने को मिल गया। एफ़ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एफ़ हो जाएगा अपने पास के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और साथ में क्या अपने पास डी एक्स हो जाएगा, तो डी एक्स। और लिमिट क्या हो जाएगा, तो लिमिट हो जाएगा इनफाइनाइट से आर। उम्मीद करते समझ आएगा। अब ये जो पूरा पार्टी है ये कांस्टेंट है, और ये जो आर है हम लोग आर नहीं लेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल दूरी कितना है, एक्स। तो ये हो गया एक्स, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपन में आर स्क्वायर, मतलब के क्यू वन क्यू टू अपन में आर स्क्वायर। तो क्यू वन ये है, क्यू टू ये है, आर स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच का दूरी एक्स। अब क्या करेंगे, तो जो कांस्टेंट पार्टी को बाहर निकाल दे, तो के क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, इनफाइनाइट आर, और ये हो जाएगा अपने पास 1 में एक्स स्क्वायर डी। थोड़ा पेन भी साथ नहीं दे रहा, सही से चल नहीं रहा है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, इसको ऊपर ले गए तो एक्स टू द पावर -1 हो जाएगा। तो कुल मिला के जब हम इंटीग्रेट करके लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेट करके क्या आएगा, के क्यू नॉट, इंटीग्रेट करने के बाद अपने पास आएगा 1/x, और वैल्यू पुट क्या करना अपने को, आर और इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसको साफ करके यहीं पे लिख देते हैं, तो यहीं पे साफ करके इसी का जो लिमिट वाला वैल्यू रखा जाए तो क्या देखने को मिलेगा, फिर से के क्यू नॉट। अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट मतलब 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट तो जीरो ही हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या बचेगा अपने पास, 1/r। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला है अपने पास वो क्या आ गया, के क्यू नॉट अपॉन में आर। तो जब कभी भी हम लोग वर्क डन के बारे में बात करेंगे कि वर्क डन कितना आ रहा है, तो जो तब से हम लोग वर्क डन कर रहे थे कि कितना हम लोग काम कर रहे, कितना हम लोग काम कर रहे, तो भाई कितना काम कर रहे हैं हम लोग, तो काम कितना करें, के क्यू नॉट, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर। तो अब यहाँ जो अपने पास है, यहाँ पे ये जो चीज़ है, तो अगर हम लोग ये डेल्टा यू के बारे में बात करेंगे तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू नॉट अपॉन में आर। और यही जो है क्या है, वर्क डन एक्सटर्नल या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन फील्ड है। तो और ये जो वर्क डन है किसके रूप में स्टोर होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो यही हम लोग काम करें, और यही जो वर्क डन है क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक और रिलेशन ले आ सकते हैं, के क्यू अपॉन में आर। के क्यू अपॉन में आर को हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते होंगे, याद करो। के क्यू अपॉन आर क्या होता है, वी होता है। तो ये हो जाएगा वी, और साथ में क्या हो गया, क्यू नॉट। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यही वाला रिलेशन ले आए थे, देखना अगर याद हो तुम लोगों को। तो जो हम लोग अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करें तो क्या रहता है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, और जब उधर भेज देंगे तो क्या आने लगेगा, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा वी क्यू नॉट। और देख लो वही तो रिलेशन है ये भी। और ये कैसे आया, तो ये जो चीज़ है के क्यू अपॉन में आर, इसको हम क्या लिख सकते थे, वी। तो जब इसको रिप्लेस कर देखो, अब सब आपस में रिलेट कर रहा होगा, जितना अभी तक हम लोग पढ़े सब आपस में रिलेट करने लगा होगा। कि सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, यही था के क्यू अपॉन में आर। कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, पोटेंशियल स्टार्टिंग में जो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखे वो क्या था, वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, वी क्यू आ जाएगा। अब ये जो के क्यू अपॉन आर है, अभी हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं के क्यू अपॉन में आर,
के क्यू अपन में आर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, वी बोल सकते हैं। अब कैसे बोल सकते हैं के क्यू अपन में आर को वी, तो अभी इसका भी रिलेशन ले आते रहे कि भाई वर्क डन जो भी हम लोग करते हैं, दो चार्जेस के बीच में जो वर्क डन करते हैं वो किसके बराबर होता है, के क्यू अपन में आर के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ जो भी हम लोग अभी डिस्कस किए हैं वो सब समझ आया होगा। अब धीरे धीरे करके हम लोग सारा चीज़ ऐसे ही डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन, कुछ फार्मूला भी और कुछ न्यूमेरिकल ये भी साथ साथ डिस्कस कर लिया जाए। तो 2-3 रिलेशन याद रखना है। तो सबसे पहले तो ये है V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। दूसरा क्या था अपने पास, ये था पोटेंशियल डिफरेंस वाला। तीसरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वाला है। उसके बाद क्या आ गया अपने पास, ये आ गया W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन में आर। जो वर्क डन है अपने पास उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो वर्क डन को लिख सकते हैं हम लोग के क्यू नॉट अपॉन में आर। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब यहाँ से अगर एक और रिलेशन बोलते हैं W, तो ये तो यहीं आ ही गया है, तो अब कोई और रिलेशन तो नहीं आ रहा है। हम सोच रहे हैं कुछ और यहाँ से निकला है अपने पास। मान लो अगर थोड़ा सा अरेंज कर दें डब्लू आर अपॉन में क्यू नॉट कर दें, के क्यू हो जाए, या फिर ऐसे कर दें। देखो ये अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इसको साफ़ करके एक और रिलेशन तुम लोगों को लिख के बता देते हैं। जैसे देखो थोड़ा सा अरेंजमेंट करें, अरेंजमेंट में क्या करना अपने को, हम कर देते हैं डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, पेन चल जाए, डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर हो जाएगा। अब देखो ये डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्या है, वी है। तो यहाँ हम लोग बात किए थे, यहाँ दिख रहा होगा तुम लोगों को, ये क्या है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट वी है। और वी किसके बराबर आ गया, के क्यू अपॉन में आर। यही अभी हम डायरेक्ट थोड़ी देर पहले यहाँ रिप्लेस करके लिख रहे थे कि इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख दे रहे थे, वी, जिससे ये रिलेशन आने लग रहा था। तो वी का फॉर्मूला एक और आ गया अपने पास, के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, और ये कौन सा क्यू है, तो जिस चार्ज, देखो दो चार्ज है यहाँ पे, एक क्यू नॉट है एक क्यू है। यहाँ पे तो कौन सा क्यू है, तो यहाँ पे क्यू है जो सोर्स चार्ज होगा। इस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो अगर पोटेंशियल के बारे में बात करें तो किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा। वर्क डन हम लोग जो कर रहे हैं कौन से चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, जो सोर्स चार्ज हम लोग लेके बात कर, जिस चार्ज को हम लोग मूव करा रहे थे उस चार्ज के बारे में बात करेगा। पोटेंशियल एनर्जी में देखेंगे तो दोनों चार्जेस अपने को लेना है। तो उम्मीद करते हैं, अभी देखो हम सारा लिख के नहीं बताए हैं, सारा डेफिनेशन है, हम सारा मैथमेटिकल वर्क, सारा डेरिवेशन करके बताए हैं। और इन पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखो कुछ क्वेश्चन है अपने पास, और इन सारे क्वेश्चन में अपने को निकालना पोटेंशियल। और पोटेंशियल किसकी वजह से निकालना है, किसी पॉइंट पे निकालना है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें इस ए पॉइंट पे, मतलब जहाँ पे ब्लैक वाला डॉटेड दिख रहा है वहाँ पे अपने को पोटेंशियल निकालना। तो यहाँ पे निकालना पोटेंशियल एट ए, यहाँ पे निकालना पोटेंशियल एट ए, यहाँ पर निकालना पोटेंशियल एट ओ, यहाँ पे निकालना पोटेंशियल एट ओ। अब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे वो देख लो। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे अभी, के क्यू अपॉन में आर। तो के क्यू अपॉन में आर, तो के क्यू अपॉन में एल यहाँ लिखेंगे। अब देखो इस ए पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो दोनों चार्ज की वजह से होगा। इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल आएगा और इसकी वजह से भी आएगा। तो इसकी वजह से मान लो के क्यू एल आया, तो इसकी वजह से भी कितना आएगा, इसकी वजह से भी आएगा के क्यू अपॉन में एल। उम्मीद करते समझ आया होगा। सेम कहानी यहाँ पे बात कर लें, इस ए पॉइंट पर अगर हमको निकालना है तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल, इसकी वजह से भी पोटेंशियल और इसकी वजह से भी पोटेंशियल। तो इसके और इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन में एल मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि इन दोनों का सेम है, एल लेंथ पे है तो ये दोनों तो सेम पोटेंशियल। लेकिन इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा ये दूरी की वजह से आएगा। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो हम लिखेंगे के क्यू अपॉन में कितना दूरी होता है ये, √2L या फिर L√2 हम बोलते हैं। तो ये आ गया इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल तीनों चार्ज की वजह से। सेम कहानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना सबके वजह से। तो देखो सबके वजह से निकालना तो के क्यू अपॉन में दूरी होना चाहिए। दूरी क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जितना दूरी, यहाँ से जितना दूरी, यहाँ से सबका दूरी सेम होगा। और वो दूरी कितना हो जाएगा, तो वो दूरी हो जाएगा फिलहाल L अपॉन में √2, क्योंकि पूरा होता है √2, L2 से डिवाइड करेंगे तो L अपॉन में √2। और ये कितनी बार है, ये है अपने पास 4 बार। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों समझ जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, हम चार्ज को अलग अलग साइन के साथ लिए, मतलब प्लस माइनस, यहाँ पे तो सब प्लस में था। तो जो साइन हम चार्ज का ले रहे हैं वही साइन अपने को लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो इस वाले के वजह से अगर हम पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे के क्यू अपॉन में एल अपॉन √2। इसकी वजह से निकालेंगे तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ के क्यू अपॉन में L√2। ठीक, इसकी वजह से निकालेंगे तो प्लस में के क्यू अपॉन में एल अपॉन में √2। फिर इसकी वजह से निकालेंगे तो माइनस के क्यू L अपॉन में √2। और सब आपस में कैंसिल होकर यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0।
तो इस केस में अगर हम लोग बात करें तो इस केस में ओ पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ गया, 0। इस केस में ओ पॉइंट पे पोटेंशियल कुछ ना कुछ आया है, यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल है। तो ऐसा देखना पड़ेगा कि चार्ज किस सिंबल के साथ दे रखा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, उस हिसाब से हम फार्मूला का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा बता दो हमको कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देते हैं। जैसे ये प्लस है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा अवे, मतलब किसी क्यू चार्ज के लिए सेम इधर इस डायरेक्शन में, सेम इधर ऐसा कुछ आएगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालने जाएंगे तो चारों चार्ज के वजह से और चारों इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0। लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है। अब यहाँ देखो क्या है, पोटेंशियल तो 0 आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे तो फील्ड कुछ ना कुछ आएगा। वो कुछ ना कुछ कैसे निकलेगा, तो देखो इस चार्ज की वजह से, जैसे यहाँ पे भी अगर हम प्लस मैग्नीट्यूड का चार्ज अज्यूम कर लें तो इसके वजह से जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, ठीक। सेम अगर इसके वजह से बात करेंगे, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव प्लस होगा, तो क्या अट्रैक्ट करेगा इधर, अट्रैक्ट करेगा इधर, ठीक। और फिर अगर हम इसके लिए बात कर लें, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे अपने पास चार्ज है तो अब ये कुछ ऐसा रहेगा। अब जब कभी भी यहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि भाई अगर हम लोग चार्ज के बारे में बात करते तो चार्ज इस तरीके से ले रखें तो उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या ले रखे हम और कौन से चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने चल रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज है, जैसे देख लो, इसको एक और बार हम इरेज करके यहाँ पर बता दें। यहाँ पर कुछ ऐसा तो बनेगा नहीं, इस पॉइंट ओ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये पॉजिटिव है। थोड़ा सा सिंबल चेंज करके हम बताते हैं, यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस ले लेते हैं। तो अगर ये नेगेटिव प्लस लेने से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल तो 0 आएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो, इस नेगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में, इस नेगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में, इस पॉजिटिव की वजह से इसी डायरेक्शन में, इस पॉजिटिव की वजह से इसी डायरेक्शन में, तो कुल मिला के यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने लगेगा। तो जब कभी भी हम लोग ऐसे सिचुएशन के बारे में बात करेंगे तो देखना पड़ेगा, रटना नहीं है कि पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है, क्वेश्चन क्या है, कि हम लोग कुछ वैल्यू मैग्नीट्यूड निकाल पा रहे हैं कि नहीं, उस हिसाब से हम अपना आंसर देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी इस टाइप का क्वेश्चन समझ आएगा। बाकी एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते, तब तक इसको साफ करके। तो फिर से सामने दो क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है। पहला वाला फिगर सर्कल फिगर है, मतलब उसके बाउंड्री पे कुछ चार्जेस रखे हैं और अपने को ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना। तो वही फॉर्मूला के क्यू अपॉन में आर, तो के क्यू तो एक हो गया 7Q और आर, तो इसका रेडियस कितना है अपने पास, कैपिटल आर ही रेडियस मान लेते हैं, तो रेडियस हो गया आर। फिर के क्यू मतलब 3Q अपॉन में आर हो गया, फिर प्लस के 2Q अपॉन में आर हो गया, फिर प्लस के 5Q अपॉन में आर हो गया। सबको जोड़ के अपने पास आंसर आ जाए, कितना आ जाएगा, 7 3 10 2 12 5 17 के 17Q अपॉन में आर। देखो एक चीज़ समझ लो, जब कभी भी हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकलेगा, लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने लगेंगे हम लोग तो उसको किसी चार्ज के अगेंस्ट निकालना पड़ेगा अपने को। जैसे हम क्या करें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालें, अगर हम बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी तो कहीं ना कहीं किसी चार्ज के अगेंस्ट अपने को काम करके पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखना उस सारे सिचुएशन में हर जगह चार्ज होगा, तो चार्जेस की वजह से अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। अब देख लो एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है कि अपने को निकालना है पोटेंशियल ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे डिफरेंस निकालना है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में निकालना वी ए माइनस वी बी। अब इस टाइप का जब क्वेश्चन आने लगे ना, थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व होता है। ये जो सर्कल दिखाए हैं सॉल्व करके, उसी तरीके से आँख बंद करके सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ अगर हम वी ए निकालने जाएंगे तो सबसे पहले तो इसकी वजह से पोटेंशियल वो कितना आ जाएगा, तो वो लिखेंगे के क्यू अपॉन में आर, ठीक है, वो तो इसकी वजह से। लेकिन इस सर्कल पे इसके वजह से भी कुछ पोटेंशियल लगेगा, वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो के हो जाएगा। इसके चार्ज कितना है, 3Q है, इसका रेडियस 4R है। तो जब हम कभी भी निकालने जाएंगे तो ये वाला दूरी लेंगे, और ये दूरी क्या है, हाइपोटेनस है, तो ये निकालना पड़ेगा अपने को दूरी में। तो अंडर रूट में दूरी क्या हो जाएगा, तो ये है 3R और ये है अपने पास 4R, तो 3R का स्क्वायर प्लस 4R का स्क्वायर। तो कुल मिला के ये आ गया के क्यू अपॉन में आर प्लस के 3Q अपॉन में 9 16 25, तो ये आ जाएगा 5R।
तो कुल मिला के इन दोनों को सॉल्व करने पे ये आ गया अपने पास केवल एट ए। ऐसे हम निकालेंगे पोटेंशियल एट बी। पोटेंशियल एट बी कैसे निकलेगा, तो इसके वजह से खुद का पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा के 3Q अपॉन में 4R, और सेम प्लस इस पे पोटेंशियल इसके वजह से। तो अब ये जो हाइपोटेनस का दूरी आएगा ये वाला ये दूरी अपने को निकालना, वो कितना आएगा, तो K होगा Q होगा, ये हो गया। और दूरी में हम क्या लेंगे, तो 3R, और इसका है अपने पास R। तो कुल मिला के अंडर रूट में R² प्लस 3R का होल स्क्वायर। तो क्या आने लगेगा K 3Q अपॉन में 4R प्लस KQ अपॉन में 3 का स्क्वायर, तो 10R² अंडर रूट में। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल के हम लोग ये दोनों निकाल सकते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कैसे क्या करना, रटना नहीं है कोई चीज़। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग देख ले पोटेंशियल एनर्जी पे, ताकि ये पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाए। अब देखो ये दो क्वेश्चन है, ये है और एक ये है। अब यहाँ पे निकालना अपने को वर्क डन। तो ये जो वर्क डन है कहीं ना कहीं किससे रिलेट करेगा, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करेगा। तो अगर वर्क डन अपने को निकालना है तो वर्क डन में देखो क्या था, एक ट्राइंगल था, 3 पॉइंट पे चार्ज रखा गया था, तीनों के बीच का सेपरेशन L था। ये वाला जो चार्ज है इसको हम लोग लेके आ गए इस बीच पॉइंट पे, ये जो दिख रहा है। धीरे धीरे इस चार्ज को हम लोग इस डायरेक्शन में लेके इसके बीच में लेके आ गए यहाँ पे। तो कह रहा है कि ये काम करने में जो वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है। तो जब कभी भी हम लोग वर्क डन के बारे में बात करेंगे चार्ज को मूव करते हुए, तो जो भी वर्क डन हम लोग करेंगे, अब जैसे देखो यहाँ पे जो वर्क डन हम कर रहे हैं इन दोनों चार्ज के अगेंस्ट कर रहे हैं, ताकि भाई जब हम इसको यहाँ ले आ रहे होंगे तो ये दोनों उसको रोक रहा होगा। तो जो वर्क डन हम कर रहे होंगे उसके में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी वही अपने को निकालना। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, UF माइनस UI, मतलब डेल्टा U को हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल। अब पोटेंशियल इनिशियल ये सिचुएशन है, फाइनल ये सिचुएशन है, तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं। तो UI निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन में R। और K जैसे देखो इसके लिए हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसके लिए बात कर रहे हैं इससे और इससे निकालेंगे, फिर इससे इसका निकालेंगे, फिर इन दोनों का आपस में, मतलब सबका अलग अलग पोटेंशियल, मतलब पहले इसका निकलेगा फिर इसका निकलेगा फिर आपस में इसका निकलेगा। तो 3 बार अपने को पोटेंशियल निकालना पड़ेगा दो अलग अलग चार्जेस में। तो चार्ज तो हम सब सेम ही लिए हैं मैग्नीट्यूड में Q, तो K हो गया, फिर Q हो गया एक बार, 2 बार, 3 बार। तो मतलब वही चीज़ कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। समझ आया होगा ये बात। अब इसी चीज़ को फाइनल में निकाला जाए कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले इन दोनों के बीच में आएगा, फिर इन दोनों के बीच में आएगा, फिर आपस में इन दोनों के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे भी 3 बार निकलेगा, लेकिन सबसे पहले इन दोनों को हम निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, Q अपॉन में यहाँ हो जाएगा L/2 प्लस फिर से इन दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन में L/2। अब इन दोनों के बीच में Q अपॉन में L। तो ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 3KQ² में L। और अगर इसको बात कर लेंगे हम लोग, तो ये दोनों एक परिवार का, ये अलग परिवार का, इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर यहाँ पे रख देंगे, तो कुल मिला के अपने पास वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे है इस टाइप के क्वेश्चन में। इसको तुम लोग खुद से ट्राई करके, इसको हम बता नहीं रहे हैं, क्वेश्चन हम बताते रहे क्या रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पे अपने पास है, ये पहला स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर है, नाम दे रहे हम, ये पहला है, ये दूसरा है। तो पहले से दूसरे पे जाने में क्या वर्क डन किया गया है वही पूछ रहा। तो पहला स्क्वायर है जिसके सारे वर्टेक्स पे हम लोग चार्ज Q को रखे हैं, और जो दूसरा स्क्वायर है उसमें से एक वर्टेक्स को उसके मिड पॉइंट O पे लेके आ गए हैं। तो कितना वर्क डन हुआ वही बताना है। तो काम वही होगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकालेंगे, फिर फाइनल निकालेंगे, फिर दोनों का माइनस करके वर्क डन आ जाएगा। तो जब कभी भी हम लोग वर्क डन के बारे में बात करेंगे तो वर्क डन हमेशा कैसे दिया जाएगा, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से, फिलहाल जितना पड़े उस बेस पे। रटना नहीं है, देखना कैसा सिचुएशन क्या है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन करेगा तुम लोग, बाकी समझ आएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।